अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आपका होस्ट आमिर अली। इकोनॉमी पूरी दुनिया में सिर्फ उस चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या की है या आप शॉप्स कैसे चला रहे हैं या आप इंडस्ट्री कैसे चला रहे हैं, बल्कि दुनिया में इकोनॉमी दो और बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रैवल करती है, और एक है कल्चर, एक है टूरिज्म। मोस्टली दुनिया में ये एक ऐसी वजारत है जो एक जगह पे कंबाइन कर दी जाती है, कल्चर एंड टूरिज्म। जब भी आप मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो वो हमेशा इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया जाता है कि ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म है, ताकि कल्चर और टूरिज्म को साथ चलाया जा सके। कल्चर डेफिनेटली किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। हर एक चीज़ का अपना सेगमेंट है, इंक्लूडिंग फूड भी एक कल्चर है, स्पोर्ट्स भी एक कल्चर है और मूवीज़ भी एक कल्चर है। रिसेंटली हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में फिल्म और मीडिया के कल्चर ने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा ले लिया है और बहुत सारे मुल्कों ने इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। हमारे साथ बड़े वैल्यूएबल गेस्ट हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मारूफ नाम गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जो कि एक लेजेंड हैं और आज भी लेजेंड हैं, और माशाल्लाह इज सच अ स्मार्ट पर्सन कि जिन्होंने एक बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एज अ लेजेंडरी हीरो गुजारा है। सर, वी वेलकम यू टू आवर शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा क्वेश्चन जो कि सबसे पहले होता है कि हाउ डिड यू चूज दिस प्रोफेशन, कि आप किस तरह शोबिस की दुनिया में आए? मैं यही कहूँगा कि जी मुझे ये बता, मुझे धक्का किसने दिया। ये एक्चुअली हाँ, मैं जहाँ रहता था तो मोहल्ले में मैंने देखा कि कुछ लोग आते हैं, वहाँ कुछ म्यूज़िक हो रहा है, कुछ रिहर्सल्स हो रही हैं। तो मैंने लोगों से पता कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक ड्रामा होने वाला है स्टेज, उसकी रिहर्सल हो रही है। तो आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, अभी भी खेलता हूँ मैं। तो वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वहाँ गए जनाब, बैठ गए हम लोग। तो वहाँ देखा जो लोग रिहर्सल कर रहे थे उसमें एक आर्टिस्ट ऐसा था जिसको डायलॉग याद नहीं होते थे प्रॉपर। तो जब वो बोलता था तो मैं बोलना शुरू करता था। तो मेरे डायरेक्टर ने कहा जी आप क्यों बोलते हैं बीच में, आप तो है ही नहीं हमारी कास्ट में। तो मैंने कहा जी इसको याद नहीं, आपको पता है यंग होते हैं जब बिल्कुल मुंडे खुंडे, तो फिर एक अलग मिजाज होता है। एनीवे, तो उन्होंने ऑफ़र किया कि आप करो काम। मैंने कहा ठीक है। खैर मैंने काम शुरू कर दिया। वो दैट वाज फर्स्ट थिएटर। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया काम। तो इस तरह इंसिडेंटली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक इतना बड़ा लेजेंड मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो लेजेंड क्या काम करे। फिर हुआ ये कि जब कॉलेज की तरफ से फिर मैं गया, एक स्टूडेंट्स बेस्ड प्रोग्राम होता था बज़ में तलबा, तो वहाँ मैं गया जस्ट आफ्टर 70 वॉर, यानी 72 का बिगिनिंग था वो। तो वो जो फौजी भाइयों का प्रोग्राम होता था उसके लिए मैं गया, वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, बहरहाल मैंने काम किया। उसके बाद फिर मेरा शौक़ डेवलप हो गया कि मैं एक काम करूँ। फिर रेडियो के कमर्शियल प्रोग्राम्स के लिए मैंने ट्राई किया, तो उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया कि नहीं आपकी आवाज़ नहीं ठीक है, आप सूट नहीं करते, ऐसे डोके। बहरहाल फिर मैं, किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कॉन्सुलेट में। तो वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, तो वहाँ हसन साहब होते थे, उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया। तो कुछ मैंने काम वहाँ किया वॉइस ऑफ अमेरिका का। फिर मैंने मॉडलिंग की। फिर मैंने पीटीवीज़ के काफ़ी प्लेस किए, पीटीवी कराची सेंटर से। एक मेरा प्ले था जो बड़ा पॉपुलर हुआ, कंवर आफ्ताब साहब का, उसका नाम था मम्मी। उसके बाद कासिम जलाली साहब एक प्रोड्यूसर हमारे, उनका एक प्ले बड़ा पॉपुलर हुआ, कितनी आंखें कितने ख्वाब। उसको शबाब किरानवी साहब जो हमारे प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, राइटर, डायरेक्टर, स्टूडियो ओनर, उन्होंने उस प्ले को देखा। और वही वो दौर था 74 का, जब आई डिड माई ग्रेजुएशन। देन ही ऑफर्ड मी कि जी आप आएँ और इस तरह से काम करें। तो आई वॉज लिटिल बिट रिलक्टेंट, क्योंकि उस ज़माने में अब साहब किसी भी नए हीरो की फिल्म नहीं चलती थी। और जो हमारे टॉप के स्टार थे उनमें मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब, ये तो सारे थे। उर्दू मूवीज़ में, पंजाबी मूवीज़ में हबीब साहब, एजाज साहब, सुल्तान राय साहब, यूसुफ खान साहब। तो मैं बड़ा कॉन्शियस था, मैंने कहा फिल्म तो चलती नहीं किसी की, तो मैं तो फिर मेरे दोस्त ही मार देंगे मुझे फिर। एनीवे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मेक इट शॉर्ट कि वो फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई। मेरा नाम है मोहब्बत। तो फिर वहाँ से सिलसिला चलता रहा, फिर हिट भी होती रही, फ्लॉप भी होती रही, हिट भी होती रही, चलती रही।
अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड अराउंड 300 मूवीज। सर आपने जो ऐसे बात की कि आपकी आवाज़ को रिजेक्ट किया गया, जबकि मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज़ ही आपकी पर्सनालिटी में सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है कि आप जितने अच्छे तरीके से आप डायलॉग डिलीवर कर सकते हैं, एंड यू गॉट अ ग्रेट वोकल, कि आपकी साउंड इतना प्यारा है, साउंड पिच इतनी अच्छी है कि शायद मेरे नज़दीक तो आपकी कामयाबी का पहला स्टेप ही ये था कि आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छी वॉइस दी, एक बहुत अच्छा वोकल दिया। एंड वेरी गुड टू नो जी कि 300 फिल्में आपने की हैं, जिनमें से डेफिनेटली कोई भी फिल्म हमेशा कामयाब नहीं होती, कभी कोई फिल्म कामयाब होती है, कभी नाकाम भी होती है। बट यू नेम्ड अ मूवी, मेरा नाम है मोहब्बत। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस जैसी मूवी के बारे में मज़ीद नहीं देखा कि इतनी सक्सेस किसी पाकिस्तान की मूवी को मिली हो, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली इस मूवी को एक बहुत बड़ा स्कोप मिला। शायद ये 74 या 75 की बात है, ऐसा क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यू राइट, 75 रिलीज है। 75 रिलीज है। ये एक ऐसी मूवी थी कि मैं चूँकि चाइना में, आई बीन टू चाइना, मैं वहाँ पे ऑफिशियली काम करता रहा हूँ किसी लेवल पे, तो मैंने ये देखा कि चाइना में एक पाकिस्तानी गाना है जो कि बहुत सारी चाइनीज़ लड़कियां बड़े शौक से गाती हैं, और वो है तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। आई होप अगर मैं उस गाने का कोई क्लिप फाइंड कर सकूं जो मैं अपने प्रोग्राम में अटैच कर लूं, वरना वहाँ पे चाइना में मेरे पास ये क्लिप्स अवेलेबल थे और वो एक मुकम्मल गाना पूरा एक रिदम से गा सकती थी। सर ये मूवी ख़ास तौर पे जिसका जिक्र किया जा रहा है, मेरा नाम है मोहब्बत, ये उस दौर की बात है कि चाइना में फॉरेन मूवीज़ को इतनी परमिशन नहीं थी। ये पहला सेगमेंट था को पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उन्होंने ऐसा फ्रेंडली गवर्नमेंट पहली परमिशन दी कि वो मेरा नाम है मोहब्बत को चाइना में रिलीज़ किया उन्होंने, और ये मूवी कई डेकेड्स तक, आप कुछ बता सकते हैं कि तकरीबन कितने साल, कितनी दहाइयाँ चली ये मूवी? ये तकरीबन कोई 15-16 साल कंसेक्यूटिव, और अल्हम्दुलिल्लाह उस फिल्म की लाइकिंग का ये आलम था कि वहाँ पे स्टैचूज़ भी लगाए गए मेरे। आई होप कि मैं वो मोनूमेंट्स, वो स्टैचूज दिखा सकूं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए कि किस तरह से वो अचीवमेंट थी कि वो फिल्म 16 साल कॉन्टिन्यूसली चली। और मुझे पता है कि सिचुआन चंगडू जो उनका सेकंड कैपिटल है, वहाँ के एक सिनेमा हाउस में वो मूवी कॉन्टिन्यूसली चली, और चाइनीज़ वो हमेशा हाउसफुल मूवी गई टिल के उस मूवी को उतार दिया गया, उसको ये कह के उतार दिया गया कि बस इट हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग पीरियड। लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेस एक ऐसा पाकिस्तान का फनकार कि जिसने चाइना में, जिसको चाइनीज़ जो मिडल एज चाइनीज़ हैं, कोई ऐसा मिडल एज चाइनीज़ नहीं है जो पाकिस्तान के इस फनकार को ना जानता हो, और उनका नाम है गुलाम मोहिउद्दीन साहब जो आज हमारे साथ मौजूद है। सर इस सिलसिले में कुछ चाइना गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपको कोई स्पेशल अवार्ड्स दिए हो या कोई ऐसी कोई अचीवमेंट? मेरा ख्याल है कि जो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए, बिकॉज यू नो चाइना इज़ द बिगेस्ट कंट्री और एक लार्जर पॉपुलेशन वाला ये मुल्क है, तो मेरे लिए कि यही बहुत बड़ा अवार्ड है चाइना के अवाम की तरफ से कि मेरे स्टैचूज़ उन्होंने लगाए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट कि आई एम द ओनली आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जिनके स्टैचूज़ लगे हुए हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है और ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है। और मैं 2006 में गया था चाइना तो कुछ शोज़ वगैरह वहाँ करने थे, तो बेपनाह मुझे प्यार दिया चाइना के लोगों ने, बहुत रिस्पेक्ट दी। यानी जिंगचांग एक प्रोविंस है वेरी नियर टू इस्लामाबाद, 2 घंटे की वो फ्लाइट है वो, तो वहाँ पे होटल के जिस प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम में मुझे ठहराया गया था, स्वीट में, उसमें कुछ साल पहले, मेरे जाने से पहले, प्रेसिडेंट क्लिंटन को भी वहाँ ठहराया था उन्होंने। तो बेपनाह उन्होंने मोहब्बत दी मुझे। इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर। जिस सूबे की बात कर रहे हैं उसे चाइनीज लैंग्वेज में प्रोनाउंस किया जाता है शिनचियान, और शिनचियान के जिस जगह की बात आप कर रहे हैं सर, नो डाउट शिनचियान के लोग, मैं दावे से कह सकता हूँ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे ना सिर्फ उर्दू समझ सकती है बल्कि बोल भी सकती है। वो लोग उरुमची इज द कैपिटल। यस, उर्मुची इज द कैपिटल, और उर्मुची में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन उर्दू पढ़ भी सकती है, लिख भी सकती है, बोल भी सकती है। और डेफिनेटली सर सिर्फ वहाँ पे नहीं, आप दोबारा चाइना आएंगे, हम इंशाल्लाह आपको खुद बुलाएंगे चाइना में।
चाइना की आवाम, जब मैंने उन्हें कहा कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू दिस जेंटलमैन हु इज़ एन आइकॉन, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप कोई ऐसा अरेंजमेंट करें, यू मेक सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट यू शुड इनवाइट दिस जेंटलमैन, दिस फेमस एक्टर टू कम ओवर टू चाइना अगेन, और हम ये दुनिया को बता सके कि ही वॉज द लेजेंडरी फिगर जिसको चाइना में इतना प्रमोट किया गया, या जिसको एक चाइना की जनरेशन ने जिसकी मूवी को देखा है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इनसे ज़्यादा पॉपुलर शख्सियत मुझे चाइना में पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिली, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। सर, हाउ यू फील कि आपकी लाइफ की कोई ऐसी मूवी जिसे आप कहते हो कि ये एक मेरी लाइफ की मूवी थी जिसको मैं आई वांट टू डू इट अगेन? इस यही मूवी है, मेरा नाम है मोहब्बत, बट अब वो एज तो नहीं रही, ज़ाहिर है। आई वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, ऑलमोस्ट आई वॉज 22-23, बट उसमें जो कैरेक्टर था मेरा, उसमें बहुत स्कोप था परफॉर्मेंस का। Sir, we have to go for a short break. We will continue from the same topic. Stay with us. Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali, and we were talking a very beautiful subject, और ख़ास तौर पे उस सक्सेस के बारे में कि जो कि हमने पहला ऐसा ओवरसीज सक्सेस लिया था कि जिसको आज तक याद किया जाता है। सर, आप थोड़ा बता रहे थे अपनी उस मूवी की सक्सेस के बारे में। वो उस मूवी का मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो कि उस मूवी का कहीं जिक्र ना हो। और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 मुल्कों में मैं गया हूँ, पूरा अमेरिका, यूरोप, और देयर आर सो मेनी कंट्रीज, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, जापान, टर्की, इंग्लैंड, बहुत सारे मुल्कों में। तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे जो देखी है, एंड आई वाज शॉक, मैंने कहा ये कैसे, तो वो फॉरेनर्स तक ने उस फिल्मों को देखा, तो सर, ये उसकी पॉपुलैरिटी का एक ग्राफ था। सर, ख़ास तौर पे उसका म्यूज़िक, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि म्यूज़िक किसने कंपोज किया था, लेकिन आई रिमेंबर दैट सॉन्ग, एक जो मैडम नहीद अख्तर साहिबा ने शायद वो गाना गाया था, तुझे Yes. प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए। तो मेरा ख्याल है कि शायद उनके करियर का भी वो एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। नाहिद अख्तर, मेहदी हसन साहब, रोज़ी साहब, उनके जो गाने थे, दैट वाज रियली टू गुड। सर, आज मैं ये देखता हूँ कि एक तो सिनेमा वैसे सक्सेसफुल नहीं है, कन्वेंशनल सिनेमा ख़त्म हो गया, उसकी जगह प्लाजे बन गए, चलो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया कन्वर्ट हो रही है सिनीपैक्स पे, आईमैक्स पे। हमारे मुल्क में ये रुझान इतना स्लो क्यों है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में शायद 152 सिनेमास हैं जो कि सिनीप्लेक्स है, और उसके बाद हम लोग स्टोरी में यकसानियत का शिकार क्यों हैं? हम कोई ऐसी इनोवेटिव, कोई ऐसी स्टोरी क्यों नहीं ला पा रहे जो कि एक दफ़ा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करे? हाँ देखिए, जहाँ तक सिनेमा हाउसेस की बात है, वो पहले तो बहुत बड़े बड़े सिनेमा हाउसेस होते थे। व्हेन आई जॉइन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, सो ऑल टुगेदर देयर वाज मोर देन 600 सिनेमा हाउसेस, और अभी आपने मुझे बताया कि देयर इज़ ओनली 152, और इसमें से भी जो फंक्शनल हैं, मेरा ख्याल है वो शायद तकरीबन 100 होंगे। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना आमिर साहब, ये होती है गवर्नमेंट की, बिकॉज फिल्म एक बहुत कल्चर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीडियम है ये, और बड़े बड़े लोगों ने इसमें काम किया है जिनका बड़ा नाम है इल्म अदब में। फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसी शख्सियत, हबीब जालिब साहब, मुनीर नियाज़ी साहब, अहमद फराज साहब, कतील चिफ़ाई साहब, जोश मली आबादी साहब, आई मीन हिमायत अली शाह साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फिर जो मूवी के राइटर्स हैं हमारे, ख्वाजा परवेज़ साहब हैं, तस्लीम फाजली साहब हैं, अहमद राई साहब, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद, और हम लोगों ने जो हमारे इस्लामिक हीरोज़ हैं उन पर भी फिल्में बनाई, और बग़ैर किसी सपोर्ट के। तो जब कोई डिक्लाइन आता है तो आई थिंक ये यहाँ से फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनको आप सपोर्ट दें। किसी भी गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं दी, सिनेमा हाउसेस डिमोलिश होते गए, और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो भी सिनेमा होता है वो जब अलॉट होता है तो सिनेमा के लिए होता है,
उसको आप डिमोलिश नहीं कर सकते। एंटरटेनमेंट के मुताबिक उसका, जैसे सर आपने कहा, पहली चीज मैं ये जवाब देता हूँ कि जी बिल्कुल पूरी दुनिया में एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री। जब तक हमारी गवर्नमेंट इसको इंडस्ट्री के तौर पे नहीं लेगी, इसको बैकअप नहीं देगी, बैकअप सपोर्ट नहीं देगी, फिल्म इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री है जिससे दुनिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जा सकता है, वर्ल्ड ओवर हमारा एक सॉफ्ट इमेज जा सकता है। हम दुनिया को बता सकते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान इज अ वेरी शाइनिंग पाकिस्तान। हम पाकिस्तान का वो इमेज दिखा सकते हैं, हम टूरिज्म इंडस्ट्री को इससे एंगेज कर सकते हैं, हम ऐसी मूवीज बना सकते हैं जिसमें ये बताया जाए कि पाकिस्तान में ना सिर्फ सबसे बुलंद ग्लेशियर्स है बल्कि एक बहुत खूबसूरत सी भी है, जहाँ पे एक कोस्टल लाइन है, वहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत कुछ है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो हम एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं पूरी दुनिया से, टूरिज्म इंडस्ट्री से। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, हमेशा टूरिज्म और कल्चर इंडस्ट्री ये आपस में रिलेट करती हैं, तो हमें इसे रिलेट करके चलना चाहिए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम जब भी बेंचमार्क बनाते हैं तो अपने नेबर्स को, और हमारे नेबर्स में ज़ाहिर है हमारे मशरक़ में जो मुल्क है उन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट है उनकी, ऑल्दो उस अचीवमेंट को मैं एक और साइड से लेता हूँ कि ओके फाइन उन्होंने ये किया, हमें उनसे भी बेहतर करना चाहिए, हमें उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक वक्त था कि पाकिस्तान की मूवीज़ की वो नकल करते थे। तो क्या हम ऐसी मूवीज़, जैसे मैंने स्पेशली देखी कि पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से 4-5 इंडियन मूवीज़ ने चाइना में एक बहुत बड़ा बिजनेस किया, और मैं ये समझता हूँ कि इंडियन सिनेमा ने वो मूवीज़ टारगेट करके बनाई चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, चाइनीज़ सिनेमा के लिए, जिसमें रिकॉर्डेड जो प्रॉफिट था वो $500 million का बजट था, $500 million US, और उन 5 मूवीज़ ने इतना बिजनेस किया। कैन वी ऑल्सो गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन जो कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए ना हो बल्कि इंटरनेशनली हो, और इतनी अच्छी उसकी प्रोडक्शन हो, इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन हो, इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा दोबारा बूम की तरफ चली जाए? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपनी जो मार्केट है उसको हमें बढ़ाना है, और मेरी जो प्रायोरिटी है वो ऑफ कोर्स जैसा कि आपने बताया वो चाइना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मूवी के ज़रिए इंट्रोडक्शन हो चुका है पाकिस्तान का, और चाइनीज़ जितने भी लोग मुझे मिले, काफ़ी वहाँ से आते रहते हैं, डेलीगेशंस वगैरह आते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि अमेजिंग मूवी। तो हमारा एक अच्छा वहाँ पे एक इम्प्रेशन है। आई प्रेफर के पाकिस्तान और चाइना, बिकॉज चाइना के साथ हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, वी आर लाइक ब्रदर्स, तो वी शुड गो फॉर द जॉइंट वेंचर। I may let you know कि चाइना में more than 14,000 IMAX सिनेमास है, more than 14,000, और चाइना में एक मूवी पाकिस्तान की लास्ट ईयर जो रिलीज़ हुई थी वो थी परवाज़ है जुनून, और चूँकि कोविड के दिनों में सिर्फ एक सिनेमा में एक शो मिला था, उसके बावजूद उसकी जो अर्निंग थी वो टोटल पाकिस्तान की अर्निंग से 2 गुना ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। तो अगर हम अच्छी मूवीज़ बनाएंगे और उन्हें चाइना के सिनेमा में लेके जाएंगे, डेफिनेटली इट विल बी अ कमर्शियल प्रोडक्शन, और जिसका एक कमर्शियल एडवांटेज होगा। सर जैसे चाइना पाकिस्तान एक बड़े क्लोज रिलेशनशिप में है, कल्चर वाइज ये बड़े क्लोज हैं, और हमारी बहुत सारी कस्टम्स भी बड़ी क्लोज है। इनफैक्ट देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वो भी हमारी तरह की सोशल बैरियर्स को फॉलो करते हैं, उनकी सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। तो सर हम समझते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कंबाइंड फिल्म्स बननी चाहिए, कमर्शियल फिल्म्स बननी चाहिए, और इसके बारे में पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं एक आपको इसके बारे में खबर भी देता हूँ। यस ऑफ कोर्स, देखें फिल्म जो है एंटरटेनिंग होने के साथ साथ एक कमर्शियल आर्ट भी है, और चाइना के साथ हमारी बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म बन सकती है, और वो फिल्म जो भी बनेगी उसको हम पूरी दुनिया में रिलीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप यू कैन अचीव द वर्ल्ड मार्केट एज वेल। तो हमारे पास बहुत स्कोप है, सिर्फ काम करने की बात है। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी मैं कोई 3-4 महीने पहले मैं गया था इस्लामाबाद, वहाँ मेरी मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात हुई, तो कुछ चाइना जाने का प्लान था, तो मैंने उनको एक प्रपोज़ल दी थी। उन्होंने कहा था ठीक है हम आपके साथ हैं, फवाद चौधरी साहब जो उस वक्त मिनिस्टर थे प्रीवियस गवर्नमेंट में,
तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोप है हमारे पास चाइना के साथ जॉइंट वेंचर करने का, और आपको टेक्निकली सर भी। मैं इसमें ऐसे ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ हम बहुत सारे एरियाज में सी पैक के अंडर काम कर रहे हैं, वाई नॉट ऑन द कल्चर साइड, हम कल्चर में भी सी पैक को कल्चर के साथ भी रिलेट करें, जिसमें कल्चर टूरिज्म हो, जिसमें मूवीज़ हो, सिनेमा हो, हम इस तरह के जो है एरियाज को भी प्रमोट कर सकें। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपका आइडिया है, ये होना चाहिए। अंडर सी पैक जहाँ इतना काम हो रहा हो, फिल्म भी आ जाएगी उसमें, तो कल्चर की और ज़्यादा प्रमोशन होगी और टूरिज्म और भी नोट बढ़ेगी। पूरी मंडी आएगी और नोटिसेबल होगा। अंडर द सी पैक वी आर मेकिंग मूवीज विद चाइनीज गवर्नमेंट, विद चाइना के साथ। और चाइना पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश मार्केट है, एंड दैट पीपल दे रियली वांट टू वॉच आवर मूवीज। मैं इसके बारे में आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आई नो वेरी वेल कि 2 ऐसी मीटिंग्स हो चुकी हैं जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स और पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स अंडर द शेल्टर ऑफ पाकिस्तान अम्बेसी, ये 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिनमें एक साइड पे पाकिस्तान की प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, दूसरी साइड पे चाइना के प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम कि वो राइट टाइम कब आएगा, और उस राइट टाइम में वो फिल्म्स और ड्रामा की कंबाइंड प्रोडक्शन के लिए जाएं। एंड आई ऑल्सो वांट टू गिव अ गुड न्यूज़ टू पाकिस्तानीज कि बहुत जल्द कुछ पाकिस्तानी प्लेस चाइनीज़ सिनेमा, चाइनीज़ मीडिया पे, यानी कि उनके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें वो प्ले किए जाएंगे। ये भी खबर बहुत जल्द आने वाली है कि उनकी डबिंग और ये सारा अमल हो रहा है, तो पाकिस्तानी प्लेस भी जो हैं वो उनके टीवी के प्राइम टाइम में दिखाए जाएंगे। सबसे बड़ी खूबी की बात की है। सर, हाउ अबाउट योर लाइफ अचीवमेंट के इतना लंबा, इतना शानदार करियर, इतना ब्यूटीफुल, कितने अवार्ड्स, कितनी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ अपने कबर्ड में, अपने वार्डरोब पे सजा रखी हैं? देखिए, अवार्ड्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर से जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो काफ़ी तादाद में है मेरे पास। जो सबसे बड़े अवार्ड कंसिडर होते थे, एक निगार अवार्ड थे और एक ग्रेजुएट अवार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे बंद हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि मूवीज़ का वो ग्राफ भी नहीं रहा। जो अवार्ड कमेटी थी वो कहते हैं काम क्या हो रहा है, किसको हम अवार्ड दें, तो दिस इज़ आई मीन डैमेजिंग फैक्टर। बट अब जैसे निगार अवार्ड है, वो मेरे पास 8 निगार अवार्ड है मेरे पास, और इसी तरह कुछ ग्रेजुएट अवार्ड हैं, फिर एशियन कल्चर अवार्ड, बोलान अवार्ड, ये सारे। जी, और आई रिमेंबर दिस कि ये जब मैं व्हेन आई वाज यंग तो ये अवार्ड्स की बड़ी वैल्यू होती थी, निगार, बोलान, यस ऑफ कोर्स। और 2 मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रेसिडेंट अवार्ड हैं, एक तमगा इम्तियाज़ है और एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो चीज़ है कि जो अल्लाह ताला ने आपको और एक, हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊँ, वो मैं आपको दिखा भी सकता, अगर पता होता तो मैं आपको उसको प्रूव करता। मैंने अमेरिका में बड़ा काम किया पाकिस्तान कम्युनिटी को यूनाइट करने में। 14 अगस्त के हवाले से, जो आज़ादी के दिन होते, तो यौम आज़ादी दैट के इज हवाले आवर से। नेशनल कॉज। सर, वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम ग्लोबल इकोनॉमी विद आमिर अली। हमारे वेरी वैल्यूएबल होस्ट गुलाम मोहिउद्दीन साहब। सर, आप बता रहे थे कि अमेरिका में जब आप गए तो आपने पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पे बहुत सारे काम किए, तो कैन यू एलैबोरेट इट अ लिटिल? एग्जैक्टली, वो हुआ ये था कि सबसे पहले मैं गया था फातमीज़ फाउंडेशन, एक ग्रुप है जैसा आप जानते हैं उसके बारे में, उनके लिए को फंड रेजिंग करने के लिए। तो वहाँ मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी मिले मुख्तलिफ स्टेट्स में, अमेरिका, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़ा डिसऑर्गनाइज है, सारे आपस में बड़े इख्तलाफात हैं, बड़े ग्रुप बन गए, तो 14 अगस्त को हम एक यूनिटी के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उसमें मैं उन सबको मिला, वहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी ग्रुप थे उन सबको एक किया मैंने कहा आप लोग मिल के करें। तो वहाँ फिर मैंने कुछ 6-7 साल रेगुलर मैंने उन शोज़ में पार्टिसिपेट किया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया। पाकिस्तान से आर्टिस्ट ले जाता था। 14 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते थे, यौम आज़ादी। तो कैलिफोर्निया के मेयर जो थे वो थे वहाँ पे लॉस एंजलिस में। तो ऑब्वियसली वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी जब मुझसे मिलती थी या
सेल्फीज बनाते, तो उन्होंने पूछा वहाँ लोगों से कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया सेलिब्रिटी फ्रॉम पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि वी मस्ट एक्नॉलेज दिस पर्सन। उन्होंने पूछा पहले किसने ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने बताया मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। फिर वो मुझे मिले, फिर उन्होंने एक सेरेमनी रखी, उसमें फिर उन्होंने मुझे अवार्ड्स वगैरह दिए। आई एम थैंकफुल टू हिम। तो बात सारी ये आ जाती है कि हम जब काम करेंगे तो आपको इमीडिएट रिस्पांस मिलता है। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम चाइना में एंट्री देते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इंसेंटिव दे, हमें फाइनेंस करे। हम में बहुत पोटेंशियल है। वी मस्ट एक्नॉलेज आवर स्टार्स, वी मस्ट एक्नॉलेज आवर आइकॉन्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बहुत कीमती लोग हैं। सर, जैसे आपने फातमीद फाउंडेशन का बताया, तो बिसाइड दिस एज अ करियर एज एन एक्टर, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं ऑन वेलफेयर साइड, क्या आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़े फ़ायदेमंद हो? अब मेरे जहन में तो देखिए यही प्लान है कि चूँकि मेरा एक ताल्लुक़ है चाइना के साथ, और चाइनीज़ जो दोस्त हैं मेरे चाइना से भी आते हैं, इस्लामाबाद में भी रहते हैं, वो मेरे कांटेक्ट में हैं। फिर आप भी माशाल्लाह चाइना से एक ताल्लुक़ है, आप भी हमारे दोस्त हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि पहला जो भी प्रोजेक्ट हो चाइना के साथ वो हम खुद करें, बिकॉज़ हम ज़्यादा समझ सकते हैं चाइना के कल्चर को। और एक बात मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ और पाकिस्तान की जो नेचर है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इमोशनल पीपल, वेरी लविंग पीपल, तो बड़ी अच्छी मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल 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 परफेक्ट है। सर, कमिंग अप टू द लास्ट क्वेश्चंस के, जैसे आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जो सजेशंस जो आपकी गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट को क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए कि फिल्म एंड इंडस्ट्री रिवाइव करे? मैं प्रपोजल ले गया था, जैसे मैंने आपको बताया, फवाद चौधरी साहब के पास, कि इसलिए कि इस वक्त जो है ना ये बिल्कुल कोमे में जा चुकी है हमारी इंडस्ट्री, इस वक्त उसको संभालें और फाइनेंस करें। मैंने उनको प्रपोजल दी थी बना के, ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 15-16 फिल्में आप फाइनेंस कर दें। वो इतना मुश्किल नहीं है, कोई अरबों में बजट नहीं है उसका, और जो भी इसका लॉस एंड प्रॉफिट हो गवर्नमेंट ले। वो पूरी दुनिया में टारगेटेड फिल्म्स बनती हैं, जैसे आई कैन सेट सम एग्जांपल्स के टॉप गन बनी, यूरोफाइटर के लिए बनी, इंडिया ने रेस बनाई और वो टूरिज्म के लिए, साउथ अफ्रीकन टूरिज्म के लिए बनी, आपने कास्टअवे बनी, वो फैडेक्स के लिए बनी, इटालियन जॉब बनी, वो एक मिनी की प्रमोशन के लिए बनी। दुनिया में ऐसी फिल्में बनती हैं और ये फिल्में मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस की जाती हैं इनको, और गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है। सर, लास्ट क्वेश्चन के, हाउ डू यू फील कि जो सिनेमा एंड मूवी पॉलिसी है इसमें गवर्नमेंट को इमीडिएटली कोई रेवोल्यूशन लानी चाहिए, और वो रेवोल्यूशन क्या होगा? इमीडिएट यही है कि गवर्नमेंट फाइनेंस करे और इमीडिएट फिल्में शुरू करवाए, और इस पे टैक्सेस कम करे, और खास तौर पे कम करे। जो मैं पढ़ सका हूं कि 2018 जून 2018 की जो प्रपोजल्स हैं, जो इसकी प्रपोजल्स हैं मूवीज और सिनेमा की, अल्लाह के लिए उनको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दें, उनको छुपा के मत रखें, वो आपकी कबर्ड में पड़ी हैं। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाती तो मुझे ये यकीन था कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री आज एक नए एरा में होती। आई एम सो ग्रेटफुल टू गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अ वेरी वैल्यूएबल गेस्ट विद अस, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। वी विल सी यू नेक्स्ट वीक in our next program. Thank you very much. Stay with us.